Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I am Kumar, and in today's video we will going to learn what is the importance of earth to neutral voltage and what should be the value between earth to neutral and what are all the recommended value of voltage between earth to neutral, what are all the ill effects of earth to neutral high value and solutions to mitigate this issue. हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे अर्थ और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितना होना चाहिए, रिकमेंडेड क्या वैल्यू है, उसका प्रभाव क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। इन दिस स्लाइड हम समझेंगे न्यूट्रल ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग क्या है। फर्स्ट, इस पिक्चर में ये एक ट्रांसफार्मर है। किस टाइप का ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और ये एक लोड है, मान लीजिए कोई कंपनी का हो या फिर किसी घर में लगा हुआ एक लोड मानते हैं अभी, ठीक है। ट्रांसफार्मर से वाया टावर्स या पोल्स के माध्यम से ये लाइव वायर एंड न्यूट्रल जो है पहुंचा। तो यहाँ पे एक लोड है और एक सोर्स है। अभी यहाँ के लिए सोर्स है, ओके। ट्रांसफार्मर, लोड मान लेते हैं मोटर है। तो आप देख पाएंगे कि मोटर के बॉडी को हमने अर्थ किया हुआ है इन ए ग्रीन कलर। इसे कहते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग। इस मोटर के जगह कुछ और भी हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट आप जो चलाते हैं। मान लीजिए घर का फ्रिज है, मान लीजिए फ्रिज के बॉडी को हमने आप अर्थ कर दिया, इसे हम क्या कहेंगे? इक्विपमेंट अर्थिंग। तो यहाँ क्या हुआ है? ट्रांसफार्मर के पास न्यूट्रल को अर्थ करते हैं, उसे कहते हैं ग्राउंडिंग। तो सर ये भी अर्थिंग है, ये भी अर्थिंग है, इसे ग्राउंडिंग क्यों कहते हैं? हमारा वीडियो आप देख सकते हैं जो कि इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। अगेन, दिस अर्थिंग इज टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द ऑपरेटर। ऑपरेटर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जब कभी इस इक्विपमेंट में काम कर रहा है, उसे फेस फॉल्ट या लीकेज करंट से, शॉक से बचाना है, तब इस बॉडी को हमने अर्थ कर दिया है। तो सर ये न्यूट्रल को ट्रांसफार्मर के पास आपने क्यों अर्थ किया है? देखिए, ये एक मोटर है, क्या इसमें हमेशा लीकेज हो रहा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, जब होगा तब ये सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है अभी तो इसके अंदर कोई करंट जा रहा है क्या? नहीं। तो इसे कहते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग। बट इस न्यूट्रल में क्या होता है? यहाँ पे सिंगल फेस आपको डायग्राम बताया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रेड फेस है, हो सकता है थ्री फेस हो। तो जब कभी भी तीनों फेस में लोड इम्बैलेंस या फिर नॉट अ बैलेंस्ड लोड, मान लीजिए आर वाई बी तीनों फेस में लोड बराबर 10 एम्प्स 10 एम्प्स 10 एम्प्स होना चाहिए एग्जांपल के तौर पे, बट बराबर नहीं है, तब उस केस में जो रिजल्टेंट करंट न्यूट्रल में फ्लो करता है। जब न्यूट्रल में फ्लो करेगा तो उसे तो अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब है देयर शुड नॉट बी एनी वोल्टेज, उसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तो अनबैलेंस्ड करंट के वजह से तीनों फेस में रिजल्टेंट करंट जो है न्यूट्रल में बहता है, जिसे हम करते हैं अर्थ। तो इस केस में मैं पूछूंगा, क्या इसमें अभी करंट बह रहा है? तो आप बोलोगे यस सर, हमेशा बहता है। इसमें बहता है? नहीं सर, जब कभी भी लीक होगा या फिर किसी शॉर्ट हो जाएगा तो उस केस में इसमें बहेगा। बट न्यूट्रल के केस में हमेशा करंट बहता है, इसलिए इसे हम कहते हैं एक्टिव या हॉट अर्थिंग। हॉट मीन्स हमेशा इसके अंदर करंट फ्लो होता है। क्यों फ्लो होता है? क्योंकि हमारे लोड कभी बैलेंस होते ही नहीं है। जब बैलेंस लोड नहीं होते हैं तो उसका रिजल्टेंट करंट जो है न्यूट्रल में बहता है, उसे हम अर्थ करते हैं। इसके अलावा जो इसका फैसिलिटी है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो जेंटलमैन, इन शॉर्ट, we have seen a transformer. What kind of transformer it is? It is step down transformer. It is connected to the load. Here is the load we have considered, it is a motor, okay. These are the tower indications or the pole indications, okay. Now the body of the motor is earthed to provide safety to the operator, whoever is working on the motor. In case of any leakage current or something happens, the operator must be protected from the shock. For that we have given the earthing. This earthing is called equipment earthing. And at the point of transformer itself, we have earthed neutral. Okay. Why? Because there are so many purpose, but one of the purpose is that
Here in this diagram we could see only single phase transformer, but there could be a three phase transformer also. And whenever there is an imbalance in a load on three phases, means RYB supposed to have a balanced load, means if R having 20 amps, B must have 20 amps, Y must have 20 amps. But this is the ideal case where this is impossible. So the resultant current will flow always in the neutral. So current always flow in the neutral. But here in this case, equipment earthing, current only flows whenever something happens. That is leakage, short circuit, something. In that case only current will flow. Whereas in neutral, current always flows. That's why you can say neutral earthing is a hot earthing also. Other than this, there are certain other advantages of the neutral earthing we will see in the next slide. इस पिक्चर में आप देखेंगे ये एक ट्रांसफार्मर है और इसका सप्लाई जो है एक घर पे आया हुआ है, घर पे एक लोड रखा हुआ है। ये लोड को हम मान लेते हैं एक मोटर है। और दो तरीके का अर्थिंग आप देख पा रहे हैं। इस मोटर के बॉडी को हमने अर्थ किया है जिसे हम कहते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग, और वही ट्रांसफार्मर के पास न्यूट्रल को हमने अर्थ किया है, उसे कहते हैं ग्राउंडिंग। हमने प्रीवियसली देखा था इसे अर्थिंग, इसे ग्राउंडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई फॉल्ट होने पे इसके अंदर करंट फ्लो करता है, अदरवाइज कोई करंट फ्लो नहीं करता है। बट जब थ्री फेज सप्लाई की अगर बात करते हैं तो तीनों फेज में लोड बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो कि ये होता नहीं है। तो रिजल्टेंट करंट हमेशा न्यूट्रल में फ्लो होता रहता है। तो न्यूट्रल में हमेशा करंट फ्लो होता है सर, और ग्राउंड में, सॉरी, जो इक्विपमेंट अर्थिंग में नहीं होता है। फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज दैट अगर कोई लाइटनिंग होती है, कोई बिजली गिरती है ट्रांसफार्मर पे, क्योंकि ये बाहर रखा हुआ है, तब उसको उसी जगह पे अर्थ करने में भी काम आता है न्यूट्रल अर्थिंग। Gentlemen, in this slide you can see this is the transformer and this is the load which is kept in a house. For example, this is the motor. The body of the motor is earthed here. This is called equipment earthing. And neutral of the transformer earthed at the site of transformer itself. This equipment earthing provides safety to the operator who is working on this equipment. Let it be a motor or some other equipment. For to give the safety against leakage current or any short circuit. And the neutral earthing provides safety or facilitate to flow resultant imbalance current, means whenever we are talking about a three phase supply, a load must be equally distributed on all the three phases, that is R, Y, B. But practically it never happens, so the resultant current always flow in the neutral. So the current always flow in the neutral. In the second case, if some lightning occurred on this transformer, generally you can see transformer kept outside, so there are chances that lightning happens on this transformer, so the heavy voltage can be suppressed through this neutral earthing. This is an extra point you can say for what is the use of neutral earthing. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर है और एक लोड है। आप अपने घर को देख सकते हैं और आपके घर के आसपास में कोई ट्रांसफार्मर जरूर देखे होंगे। ट्रांसफार्मर के पास ही न्यूट्रल अर्थिंग होता है और वाया पोल्स आपके घर तक सप्लाई आती है, फेस और न्यूट्रल, ठीक है। और न्यूट्रल अर्थिंग कहाँ हुआ है? ट्रांसफार्मर के पास। और इक्विपमेंट अर्थिंग जो होता है, इक्विपमेंट अर्थिंग मतलब जितने भी आप घर में यूज कर रहे हो इक्विपमेंट्स, उन सारे को हम बॉडी, उनके बॉडी से हम अर्थ करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विपमेंट अर्थिंग। तो सवाल नंबर 1, न्यूट्रल अर्थिंग कहाँ होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है, न्यूट्रल अर्थिंग हमेशा ट्रांसफार्मर के पास होता है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग? सर, द न्यूट्रल अर्थिंग इज कॉल्ड ग्राउंडिंग एंड इक्विपमेंट अर्थ इज कॉल्ड generally earthing, we say it. So gentlemen, we can see that this is the transformer and this is the load. Okay, the power supply is transferred via these cables or wires, overhead wires, to this load, and the neutral at the transformer itself, it is earthed. It is called neutral grounding also. And equipments which are kept in this house can be earthed. This is called equipment earthing. स्लाइड्स में सबसे पहले आपको एक जवाब देना पड़ेगा,
व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ? आपका आंसर होना चाहिए द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। ओके, अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। इस पोटेंशियल क्या होगा? ये जीरो। इसका पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। ठीक है, इसे हम कौन सा अर्थिंग कह रहे हैं? इक्विपमेंट अर्थिंग, जो आप सॉकेट के ऊपर वाला पॉइंट से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड न्यूट्रल का कहाँ अर्थ होता है? ट्रांसफार्मर के पास ही अर्थ होता है। सर, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो एंड द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो and there is no current is flowing through this wire and there is no current is flowing through this wire। ऐसे कैसे हो सकता है? सर, मान लेते हैं कि हमारा लोड बैलेंस है, तो न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और हम यहाँ मान लेते हैं कि कोई लीकेज करंट नहीं हो रहा है इक्विपमेंट से, ना ही कोई फेस फॉल्ट हुआ है, तो इसमें भी कोई करंट नहीं बह रहा है। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो एंड जीरो। अब इनके बीच में कोई वोल्टेज मेजर करता है, मतलब इस मल्टीमीटर के एक पॉइंट इधर रखें और दूसरा पॉइंट इधर रखें, तो वोल्टेज कितना आएगा? सर, कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने ही कहा कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसके अंदर भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो, सो देयर शुड नॉट बी एनी पोटेंशियल बिटवीन दीज टू वायर्स। आइडियली जो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज क्या होगा? जीरो होगा। उसको इजी तरीका कहाँ मेजर कर सकते हो? आपके सॉकेट में न्यूट्रल आ रहा है, आ रहा है, अर्थिंग है, यस है, तो आप एक मल्टीमीटर का प्रोब यहाँ लगाइए और दूसरा प्रोब अर्थ में लगाइए। प्रोब मतलब ये आपका कनेक्शंस, ठीक है, लगाइए और मीटर को वोल्टेज में सेलेक्ट कीजिए, चेक कीजिए यहाँ कितना आना चाहिए? जीरो। कब? आइडियल केस में, मतलब एक परफेक्ट केस में क्या आता है? जीरो। चलो हम नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं। नाउ वी प्रैक्टिकली चेक व्हाट इज द voltage comes between earth and neutral. Again, you have taken a multimeter, you have selected in the voltage position and you have kept one of the probe in the neutral, another in the earth. Okay, so ideal case में कितना आना चाहिए था? जीरो। बट क्या जीरो आता है? नहीं आता है, वो आता है अराउंड 3 आसपास आता है। ठीक है, इट इज रिकमेंडेड टू मेंटेन इट बिलो 3 वोल्ट। 3 वोल्ट से कम कर, कहीं होता है बिलो 5 वोल्ट तक एक्सेप्टेबल है, बट बिलो 3 वोल्ट फॉर सर्टेन इक्विपमेंट्स इट इज मैंडेटरी। कुछ इक्विपमेंट्स के लिए ये डिमांड होता है कि अर्थ टू न्यूट्रल वोल्टेज लेस देन 5 वोल्ट। कुछ के लिए क्या आ जाता है कि 3 वोल्ट से नीचे होना चाहिए। समटाइम्स अगर जनरल स्टेटमेंट बोले तो इट इज रिकमेंडेड टू मेंटेन इट बिलो 3 वोल्ट। बट मसला ये है, वाई 3 वोल्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है? इसमें दो प्लेयर है, कौन है? अर्थ है एंड दूसरा है न्यूट्रल। या तो ये गलत हो सकता है या तो न्यूट्रल गलत हो सकता है, क्योंकि हमने दोनों को तो अर्थ किया है। हम मान रहे हैं कि सब कुछ हमने परफेक्ट किया है, लोड को बैलेंस कर दिया, न्यूट्रल में कोई करंट नहीं जा रहा है, अर्थिंग बढ़िया से हमने मेंटेन किया, पानी रोज डाल रहे हैं, फिर भी अगर आ रहा है तो कुछ तो बात है। या तो इसमें गलती है न्यूट्रल में, या तो आपके अर्थिंग में गलती है। हम वन बाय वन देखते हैं। We have seen that while measuring the voltage between neutral and earth, we have found some voltage. So in that case, there are two players only. One is neutral, another is earthing. Either this is faulty or this one is faulty. Otherwise, हमें क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए, बल्कि हमें क्या मिल रहा है? 3.1 और समथिंग वोल्टेज मिल रहा है। उसमें या तो न्यूट्रल की गलती हो सकती है या फिर अर्थिंग की गलती हो सकती है। यही कहे हैं, आइदर अर्थिंग इज फॉल्टी और न्यूट्रल इज फॉल्टी। लेट वी चेक। Just for reference, you can see this is a transformer, three phases R, Y, B and this is the neutral. इसी न्यूट्रल को हम ट्रांसफार्मर के पास ही अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंडिंग। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमेशा करंट फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि सर तीनों फेज में लोड बराबर होता नहीं है, दैट्स वाई द रिजल्टेंट करंट जो है न्यूट्रल में बहता है, तो इसलिए इसे कहते हैं ग्राउंडिंग, क्योंकि इसके अंदर करंट हमेशा फ्लो करता है। सो न्यूट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, जो वोल्टेज अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में आ रहा है, हो सकता है न्यूट्रल में कोई फॉल्ट हो। क्या फॉल्ट हो सकता है? तो जनरल आप बता सकते हैं कि हो सकता है न्यूट्रल का अर्थिंग सही से नहीं हुआ हो। और दूसरा जो मेजर है अनबैलेंस लोड, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट व्हेनेवर देयर इज ए इम्बैलेंस इन द लोड, थ्री फेज में बराबर का लोड बटा नहीं, जैसे थ्री फेसेस है ट्रांसफार्मर का आर वाई बी, और तीनों में लोड बराबर होना चाहिए, 40 एम्स 40 एम्स 40 एम्स एग्जाम्पल। बट 40 है, 15 है, 25 है, क्या ये बैलेंस लोड है? नहीं है।
In that case, resultant current always flow through this neutral. In that case, फिर क्या होगा? न्यूट्रल और अर्थ के बीच में चेक करोगे तो क्या जीरो आएगा? नहीं आएगा सर. So in a three-phase system with neutral, imbalanced load can cause neutral voltages. Unbalanced loads may cause heavy neutral current. इसकी वजह से न्यूट्रल में करंट बहता है और कभी भी न्यूट्रल और वोल्टेज अर्थ के बीच में आप वोल्टेज मेजर करोगे तो जीरो नहीं आएगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट आप अर्थ और न्यूट्रल वैल्यू कहाँ चेक कर रहे हैं? आप अपने घर के सॉकेट में चेक कर रहे हैं. ठीक है. ये अर्थिंग कहाँ पे दिए हैं? सर मैंने घर पे दिया है अर्थिंग. ओके डन. और न्यूट्रल का अर्थिंग कहाँ दिए हैं? सर ये तो आपने बताया कि ये तो ट्रांसफार्मर तक जाता है और ट्रांसफार्मर के पास दिए हैं. तो आप समझने की कोशिश कीजिए. किसी भी कंडक्टर का लंबाई बढ़ेगा तो उसका क्या होगा? वोल्टेज डेफिनेटली क्या होगा बताइए? रेसिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं? किसी कंडक्टर का लेंथ तो बढ़ने से यस बढ़ेगा. रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप होता है. वोल्टेज ड्रॉप होता है जिस वजह से न्यूट्रल में सम पोटेंशियल कैरी करता है. न्यूट्रल उसे कहते हैं स्ट्रे वोल्टेज. तब आपका रीडिंग जो अर्थ टू न्यूट्रल आइडियली जीरो आना चाहिए, क्या आएगा? नहीं आएगा सर. रीजन ड्यू टू द लेंथ ऑफ द न्यूट्रल वायर. ओके. वेर यू आर चेकिंग द यूएन वोल्टेज? वी आर चेकिंग एट द सॉकेट. अभी देखेंगे साइज ऑफ द न्यूट्रल. किसी थ्री फेज केबल को अगर आप देखे होंगे तो जरूर ये ऑब्जर्व किए होंगे कि ये आप तीन फेस हैं आर वाई बी. इनका साइज एक जैसा है आप देख सकते हैं, बट न्यूट्रल का साइज इनसे हाफ होता है. जेंटलमैन, in any three phase cable you can observe that the size of the conductors of the phase, red phase, yellow phase, blue phase, are same. You can see all three. But what about the neutral size? It is always half the size. ये आपसे पूछ सकते हैं न्यूट्रल का साइज हाफ क्यों होता है या साइज क्या होता है, तो आपको कहना है न्यूट्रल का साइज हमेशा फेस के हाफ होता है. और रीजन क्या है? क्योंकि न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए. आइडियली देयर शुड नॉट बी एनी करंट फ्लो थ्रू द न्यूट्रल इन आइडियल सिचुएशन. बिकॉज अगर लोड बैलेंस है, आर वाई बी में अगर बैलेंस करंट फ्लो कर रहा है तो देयर विल बी नो करंट विल फ्लो इन द न्यूट्रल. सो द साइज ऑफ द न्यूट्रल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द फेस कंडक्टर. ठीक है. तो अब बात करते हैं. तो अब मान के चलिए आपने थ्री फेस केबल एक मोटर को कनेक्ट किया, हेवी लोड है, और क्या होगा? आपने न्यूट्रल का साइज पतला रखा है. बताइए व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द साइज ऑफ द कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस साइज के हिसाब से, अगर साइज छोटा है तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, साइज बड़ा है तो रेसिस्टेंस कम होगा. तो डेफिनेटली न्यूट्रल का साइज क्या है? कम है. और इसके वजह से द लेंथ ऑफ दिस न्यूट्रल, इतना लंबाई आपने लंबा न्यूट्रल केबल डाला है और इसका साइज पतले होने के कारण इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा और अर्थ टू न्यूट्रल जो आप चेक कर रहे हैं हाई वैल्यू शो करेगा. जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेशली हैवी लोड्स में साइज ऑफ द न्यूट्रल कंडक्टर और लेंथ दोनों डील करते हैं. क्योंकि ट्रांसफार्मर आपके घर से दूर है, ये आपके घर में लगा है मोटर, और यहाँ आप चेक कर रहे हैं अर्थ टू न्यूट्रल वोल्टेज. बट न्यूट्रल कहाँ ग्राउंड है? ट्रांसफार्मर के पास. क्योंकि इसका लेंथ भी कंसिडर होगा. लंबाई बढ़ेगी किसी कंडक्टर की तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा. और हमने देखा कि न्यूट्रल का साइज आधा होता है फेस के साइज से. साइज के हिसाब से भी उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जिस वजह से न्यूट्रल तार का रेसिस्टेंस बढ़ेगा, विच ऑफर्स द वोल्टेज ड्रॉप, जिसके वजह से अर्थ टू न्यूट्रल आइडियली जीरो आना चाहिए बट वो नहीं आता है. Now we will see what are all the probable cause from earthing point of view. अगर वैल्यू बिटवीन अर्थिंग एंड न्यूट्रल अगर ज़्यादा आ रहा है, या तो न्यूट्रल फॉल्टी हो सकता है या फिर अर्थिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना पड़ेगा. तो चलिए हम देखते हैं अर्थिंग साइड से क्या क्या हो सकता है. फ्रॉम अर्थिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हो सकता है? कहीं ये जंग तो नहीं लगा है, कोरोजन, कहीं लूज तो नहीं है, लूज कनेक्शंस के वजह से भी आपको वैल्यू अलग दिखाई देगा. तो सो आपका जो कनेक्शंस क्या होना चाहिए? फर्म होना चाहिए. ओके. पुअर अर्थपिट मेंटेनेंस, ये जाके जिस अर्थपिट में कनेक्टेड हैं क्या अर्थपिट का रेसिस्टेंस सही है, वो चेक करना पड़ेगा. अगर नहीं है तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत है. फेस फॉल्ट हो सकता है कि ये है अर्थिंग स्ट्रिप
लेकिन इसके बगल से कोई फेस गया है और वहां से कोई लीकेज करंट फ्लो तो नहीं हो रहा इसके अंदर, हो सकता है। एंड these आर द जनरल कंडीशंस वेयर अर्थिंग में हैव सम पोटेंशियल। क्या इसमें ऑलवेज करंट बहता है क्या? नहीं सर। इसमें जब कोई फॉल्ट होता है, जैसे कि आपने कहा अभी लीकेज कहीं से हो रहा है, तो इससे वो अर्थिंग पिट तक चला जाएगा। अदरवाइज कभी भी इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, जबकि न्यूट्रल में करंट फ्लो होता रहता है। इसलिए न्यूट्रल अर्थिंग को हम क्या कहते हैं? ग्राउंडिंग। एंड इक्विपमेंट्स को जब अर्थिंग करते हैं कॉल्ड इक्विपमेंट अर्थिंग। Now we will see what are all the effects of high earth to neutral voltage। अगर न्यूट्रल प्रॉपर अर्थिंग नहीं है या फिर न्यूट्रल में करंट फ्लो हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, उस केस में क्या हो सकता है? द केस वेयर neutral is not properly grounded or due to imbalance load in all the three phases, if current is flowing in the neutral, definitely earth लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जो आपके घर में 230 वोल्ट आता है वो नहीं आएगा, उससे कम आएगा, क्योंकि आपका न्यूट्रल ग्राउंडेड प्रॉपर होना चाहिए था और उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था, बट वो अभी ऐसा नहीं है। एंड न्यूट्रल हमेशा ट्रांसफार्मर एंड पे अर्थिंग किया जाता है, ग्राउंडिंग किया जाता है टू सेफगार्ड द ट्रांसफार्मर फ्रॉम ट्रांजिएंट वोल्टेजेस लाइक बिजली गिर जाना, ट्रांजिएंट वोल्टेज लाइक लाइटनिंग, वहां पे ट्रांसफार्मर का सेफ्टी में लैप्सेस होते हैं। और जैसे ही इम्बैलेंस करंट फ्लो करेंगे तीनों फेस में, तो रिजल्टेंट करंट न्यूट्रल में बहेगा। और हमने देखा कि न्यूट्रल का साइज फेस के साइज से आधा होता है साइज में, तो वो करंट कैरिंग कैपेसिटी उसमें कम होता है। बट ज्यादा ही इम्बैलेंस लोड है आर बाई बी में, तो डेफिनेटली ज्यादा रिजल्टेंट करंट आपका न्यूट्रल में बहेगा, जिससे न्यूट्रल जल जाएगा, हीटिंग ऑफ द न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द हाई इम्बैलेंस करंट इन ऑल द थ्री फेसेस। नाउ due to improper earthing, what will happen? Safety of the operator is get hampered, when lapse in the safety of the operator, because the operator, whoever is working on an equipment, he or she must be get the proper safety of leakage current or any kind of fault occur in the equipment, जो कि अब नहीं मिल पाएगा। Now we will see signal earthing। signal earthing क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे आपका डिश टीवी का केबल, आई थिंक सभी ने देखा होगा ऐसा, जो कि सेंटर पॉइंट होता है जो टीवी में लगता है। एंड ये जो है ऊपर की जो वायर्ड आर्मर्ड है, जाली है वायर से बनी हुई, इसका पर्पस क्या है? इसके अंदर सिग्नल जो फ्लो हो रहा है, इस पे कोई बाहर का फील्ड, कुछ भी अगर फील्ड है इसके आसपास, उसका प्रभाव इस पे ना पड़े, सो दैट हमें क्लियर पिक्चर या क्लियर वॉइस मिल सके। बाहर का फील्ड का प्रभाव इस पे ना पड़े, इसके वजह से हमने ये इंतजाम किया हुआ है, और इसे हम क्या करते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। अगर ये अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, तो बाहर का फील्ड का प्रभाव इस पे पड़ेगा, आपका पिक्चर क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी इफेक्ट हो जाएगा। छोटी सी उदाहरण है। एंड लाइकवाइज कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बहुत सारे होते हैं जिसमें इसे स्पेशली अर्थ किया जाता है, और आपका अर्थिंग सही नहीं है तो आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें प्रॉब्लम आता है। सो सिग्नल अर्थिंग इज नथिंग बट giving extra safety for the signals to flow freely without get hamper from the external fields। एग्जाम्पल, जैसे टेलीफोन में आप बात कर रहे हो, अगर बगल वाले के मोबाइल में कोई रिंग आता है तो टेलीफोन में एक अलग से आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। रेडियो इंटरफेरेंस ड्यू टू हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स हम नेक्स्ट कभी चैप्टर में देखेंगे। उससे भी जो रेडियो इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, और अर्थिंग आपको प्रॉपर सही नहीं है, तो इसके अंदर जो सिग्नल फ्लो कर रहा है, इट विल गेट इफेक्ट। Now we will see what are all the solutions to mitigate the issue of high earth to neutral voltage। फ्रॉम अर्थिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जिस प्लांट में और जिस जगह पे आप चेक कर रहे हो, अर्थिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। मान लीजिए वहां 3 लोड है, 1 2 3, तो सभी को ऑन करके हम चेक किए और हमें क्या मिला? अर्थ टू न्यूट्रल वोल्टेज ज्यादा मिला। तो लोड 1 को बंद कीजिए, नंबर 1 लोड को बंद कीजिए, अब चेक कीजिए सेम आ रहा है? यस, अभी भी ज्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, उसे ऑन करके लोड 2 को बंद करके चेक कीजिए। अगर लोड 2 को बंद करने पे नॉर्मल वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है फॉल्ट किस में है? लोड नंबर 2, वो चाहे कोई मोटर हो सकता है या फिर कोई इक्विपमेंट हो सकता है। नंबर 2, अर्थिंग पिट्स जो आपके हैं उसका मेंटेनेंस
ढंग से होना चाहिए, जैसे कि उसका जॉइंट्स फर्म होना चाहिए, कनेक्शंस टाइट होनी चाहिए, उसमें कोई बेंड नहीं होनी चाहिए, और अर्थिंग पिट का चार्जिंग मतलब बराबर पानी उसको मिलता रहना चाहिए। इफ इट इज कन्वेंशनल, अभी नए तरीके के केमिकल है तो दैट इज मेंटेनेंस फ्री। और जॉइंट्स, जैसे कि हमने कहा, जॉइंट्स नहीं होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। और न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लोड्स आपके बराबर होना चाहिए, ठीक है। एंड हाई लोड अगर यूज कर रहे हैं तो न्यूट्रल का साइज पे ध्यान देंगे, न्यूट्रल का साइज ज्यादा होना चाहिए। नाउ कम टू द कंक्लूजन पार्ट। न्यूट्रल ग्राउंडिंग ऑलवेज डन एट द ट्रांसफार्मर साइड इटसेल्फ, यानी न्यूट्रल ग्राउंडिंग हमेशा ट्रांसफार्मर के पास ही किया जाता है। सेकंड, क्यों किया जाता है? टू सेफगार्ड ट्रांसफार्मर फ्रॉम ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स क्या होता है? जैसे अचानक से कोई हाई वोल्टेज आ जाना, एग्जाम्पल लाइटनिंग हो जाना, बिजली गिर जाना ट्रांसफार्मर, आपको पता है ट्रांसफार्मर बाहर रखा होता है, तो ये चांसेस हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज mitigate the imbalance resultant current. As you know that all the three phases RYB are not equally loaded. तीनों फेस में बराबर का करंट नहीं होता है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट करंट किस में बहता है? न्यूट्रल में बहता है। दैट्स व्हाई दिस अर्थ टू न्यूट्रल वैल्यू कम्स हाई। फ्रॉम अर्थिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थिंग कहाँ पे किया जाता है? इक्विपमेंट एंड पे। इक्विपमेंट जहाँ रखा हुआ है, वो चाहे प्लांट हो चाहे घर हो, वहीं किया जाता है अर्थिंग। ओनली वर्क्स इफ एनी फॉल्ट ऑकर्स। अर्थिंग में क्या कोई करंट बहता है? नहीं, नॉर्मल समय में कोई करंट नहीं बहता है। ओनली ड्यूरिंग एट द कंडीशन ऑफ फॉल्ट ओनली करंट फ्लोज थ्रू द अर्थिंग स्ट्रिप। अदरवाइज इन केस ऑफ न्यूट्रल ये इम्बैलेंस हमेशा रहता है, तो न्यूट्रल हमेशा लाइव होता है। लाइव मीन्स उसमें करंट बहता रहता है। Next, we have seen that both earthing and neutral are connected to the ground. Then ideally voltage होना ही नहीं चाहिए अर्थ टू न्यूट्रल के बीच में। कितना होना चाहिए? आइडियली जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ और न्यूट्रल बोथ आर ग्राउंडेड। But some issues from the earthing side और some issues from the neutral side we have seen. जैसे कि earthing side से लूज कनेक्शन हो सकता है, corrosion मतलब जंग, joints, बहुत सारे joints अगर स्ट्रिप में लगे हुए हैं ये भी रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, बेंड होना ये भी रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। अर्थिंग पिट का प्रॉपर मेंटेनेंस के बारे में हमने देखा है। इश्यूज फ्रॉम द न्यूट्रल साइड क्या देखा? हमने देखा कि तीनों फेसेस में अगर लोड बराबर बटा है, if all the three faces are equally loaded, then the neutral is perfectly right, otherwise the resultant current flows through the neutral. Again, the length of the neutral, yes, we have always seen that we check at the consumer end, जहाँ पे प्लांट है वहां हम चेक कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल तो ट्रांसफार्मर से आ रहा है, तो ये लेंथ का भी फैक्टर पड़ता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द न्यूट्रल, किसी भी केबल में फेस का, जो फेस का कंडक्टर है उसका आधा होता है न्यूट्रल का कंडक्टर साइज, ये भी अफेक्ट करता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस बढ़ाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल सिंप्लीफाई इलेक्ट्रिसिटी, एंड आई एम कुमार। जय हिंद once again.